आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से, जहां विधानसभा में विवाद में फंसी राजस्थान सरकार। इस वक्त की बड़ी खबर, गहलोत ने पढ़ा पिछले साल का बजट। राजस्थान सरकार फिर से विवादों में फंसी। आज विधानसभा में अशोक गहलोत ने पढ़ा पिछले साल का बजट। मंत्री महेश जोशी ने गहलोत को बीच में टोका। गहलोत ने पढ़े पुराने बजट के 3 पैराग्राफ। लगभग 8 मिनट तक पुराना बजट पढ़ते रहे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। राजस्थान विधानसभा सदन की कार्रवाई दूसरी बार हुई स्थगित। हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई दोबारा हुई शुरू। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राजस्थान सरकार एक बार फिर विवादों में फंसती नजर आ रही है। विधानसभा में सीएम अशोक गहलोत ने पढ़ा पिछले साल का बजट। लगभग 8 मिनट तक पुराना बजट पढ़ते रहे सीएम अशोक गहलोत। मंत्री महेश जोशी ने गहलोत को बीच में टोका। गहलोत ने 3 पैराग्राफ पुराने पढ़े। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा में विवाद में फंसी राजस्थान सरकार। सीएम गहलोत ने विधानसभा में पुराना बजट पढ़ा, साथ ही मंत्री ने टोका। विपक्ष का जोरदार हंगामा। इस वक्त की बड़ी खबर, अशोक गहलोत ने पिछले साल का बजट पढ़ा। मंत्री महेश जोशी ने गहलोत के बीच में टोका। गहलोत ने पुराने बजट के 3 पैराग्राफ लगभग 8 मिनट तक पढ़े। सीएम अशोक गहलोत ने पुराना बजट पढ़ते हुए राजस्थान विधानसभा सदन की कार्रवाई दूसरी बार स्थगित हुई। विपक्ष ने जमकर किया हंगामा। इस वक्त की बड़ी खबर, इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज तिवारी जुड़ चुके हैं। पंकज, राजस्थान सरकार फिर से विवादों में फंसती नजर आ रही है। सीएम गहलोत ने 3 पैराग्राफ पुराने बजट के पढ़ दिए। जी रागिनी, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि राजस्थान का आज बजट पेश हो रहा था और वो बजट पेश कर रहे थे। वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहाँ भाषण दे रहे थे, लेकिन वो जो भाषण था वो जो है कि पुराना था और पुराने भाषण को वो पढ़ रहे थे। लगभग 3 पैराग्राफ भाषण उन्होंने पढ़ दिया 8 मिनट तक। उसके बाद से वो पता चला कि ये तो पुराना भाषण, पुराने बजट का भाषण है। इसको लेकर के तो विपक्ष के जो वहाँ लोग थे वो सदन में काफी हंगामा करने लगे कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसे हो, जहाँ ऐसे पुरानी चीजों को नई चीजों के जगह पे लाके पेश कर दिया जाए तो उस स्टेट का क्या होगा। तो इस चीजों को लेकर, इन तमाम चीजों को लेकर के वहाँ पे वसुंधरा राजे सिंधिया का भी कमेंट आया है कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सारी चीजों को देख के समझ के उसके बाद ही सदन को संबोधित करना चाहिए था, क्योंकि सदन जो होता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी व्यवस्था होती है। पूरे प्रदेश के लिए कानून बनाया जाता है, वहां से जो भी चीजें जाती हैं वो जनता के कानून तक पहुंचती हैं। तो ऐसे में इस तरह की घटना अपने आप में एक तरह से हास्यास्पद है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो विपक्ष को एक मौका मिला है बोलने के लिए, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि टेक्निकल मिस्टेक है, जिसके चलते ये जो पुराना भाषण था वो आ गया उनके पास और गहलोत ने उस भाषण को पढ़ा। लेकिन देखा जाए तो इस तरह के कई मामले ऐसे कांग्रेस के जमाने में आए हैं। 2011 में SM कृष्णा जो विदेश मंत्री हुआ करते थे, वो यूनाइटेड नेशन में जो सुरक्षा परिषद की बैठक हो रही थी तो उन्होंने भी उस वक्त जो है कि पुर्तगाल का भाषण पढ़ दिया था। तो वहां भी एक तरह से माना जा रहा था कि देश की थोड़ी सी किरकिरी हुई, हंसी मजाक उड़ाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक मुख्यमंत्री के लिए जो भाषण तैयार किया जाता है वो भी स्पेशली बजट के तौर पे, तो उसमें तमाम अधिकारी होते हैं जो तैयार करने में लगे होते हैं। उनके पास क्या दिया जा रहा है, क्या परोसा जा रहा है पढ़ने के लिए सदन के पटल पे, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। क्योंकि ऐसे में कोई भी कुछ भी लिख के उनको दे देगा और वो पढ़ देंगे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो सदन है और पूरे प्रदेश की नजर आज वहां पे टिकी हुई है कि जो बजट आ रहा है राजस्थान का वो कैसा होगा। और ऐसे में जब पुराना बजट आता है तो थोड़ा सा तो इरिटेशन बढ़ता है, थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ता है। और यहाँ पे विपक्ष को एक मौका मिला है। सदन की कार्यवाही लगातार 2 बार स्थगित करनी पड़ी है इन सब चीजों को लेकर के। रानी, बिल्कुल पंकज, अशोक गहलोत के इस बजट का जो पुराना बजट था पढ़ने के बाद केंद्रीय सरकार जो है वो उन पर हावी हो गई है और विपक्ष ने काफी हंगामा किया है। वहीं उन्होंने कहा है कि गजब बेसुध रहते हैं गहलोत जी। इस साल के बजट का चुनावी प्रचार किया और पढ़ने लगे पुराना बजट। कई तरीके के तंज जो है वह अशोक गहलोत पर और राजस्थान सरकार पर कसे जा रहे हैं। वही बात करें तो वसुंधरा राजे ने भी कहा कि इस तरीके से अगर मुख्यमंत्री करेगा तो राज्य का क्या होगा। लेकिन वहीं अगर पक्ष की बात करें तो राजीव शुक्ला जो नेता है कांग्रेस के, उन्होंने कहा यह सिर्फ एक टेक्निकल एरर था, ये गलती हो जाती है।
रागिनी देखिए, टेक्निकल एरर था, जरूर था, और वो हो चुका है, लेकिन एक मुख्यमंत्री के साथ, एक प्रदेश, एक सूबे के मुखिया के साथ इतना बड़ा टेक्निकल एरर होना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि उनके पीछे जो है कि उनके नौकरशाह लगे हुए हैं, तमाम अधिकारी लगे हुए हैं जो उनके भाषण को लिखते हैं, और कई प्रक्रियाओं से गुजर के तब उनके पास वो पहुंचता है कि इसमें कहीं किसी तरह की त्रुटि, कोई लैंग्वेज में त्रुटि तो नहीं है, कुछ गलत चीज तो नहीं है, उसके बाद उनके पास गया है। तो जो उनकी टीम है, अशोक गहलोत की टीम है, वो सवालिया निशान के घेरे में, एक तरह से कटघरे में खड़ी हुई है इस समय, कि आखिर जो कि पुराना भाषण है वो कैसे उनके पास चला गया, वहां जो लगे हुए अधिकारी थे वो आखिर क्या कर रहे थे, क्योंकि वो साधारण भाषण नहीं था, वो बजट का भाषण था, और इसको लेकर के इस समय विपक्ष को एक मौका मिला हुआ है। हालांकि कांग्रेस पार्टी राजस्थान से लेकर के और दिल्ली तक यहाँ डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है, और बार बार इन सब चीजों को कह रही है कि ये जो पुराना भाषण गया है वो कहीं ना कहीं टेक्निकल इधर है, और जो वहां पे लेके गया है, जो दिया हुआ है, उसकी थोड़ी सी मिस्टेक जरूर है, लेकिन इस समय विपक्ष कह रहा है कि क्योंकि वो सामान्य व्यक्ति नहीं हो, सूबे के मुखिया हैं, और उनके द्वारा सदन के मन से ऐसा करना बिल्कुल गलत है, और उसी को लेकर के जो विपक्ष के वहां पे जो भी एमएलए हैं वो हंगामा काट रहे हैं, और अभी फिलहाल की जो स्थिति बनी हुई है वहां पे सदन की कार्यवाही रोकी गई, स्थगित किया गया है। बिल्कुल, जानकारी देने के लिए धन्यवाद पंकज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजस्थान से बता रहे थे, जहां विधानसभा में फिर से एक बार विवाद में फंस चुकी है राजस्थान सरकार। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पिछले साल का विधानसभा में बजट पढ़ दिया है। मंत्री महेश जोशी ने गहलोत को बीच में टोका। गहलोत ने पढ़े पुराने बजट के 3 पैराग्राफ। सीएम अशोक गहलोत ने पढ़ा पुराना बजट, और राजस्थान की विधानसभा सदन की कार्यवाही भी दूसरी बार स्थगित हुई। हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू की गई है, लेकिन वही इस बयान के बाद जो है विपक्ष ने काफी हंगामा किया है, और तंज और आरोप प्रत्यारोप के जो दौर है वो शुरू हो चुका है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।